नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट, फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड दिस इज एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी नीड टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ईच पार्ट को हमें दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, x+5 x+y=5 एंड 2x-3y=4। सही है, तो पहले हम इसको करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से करना है भाई, हमारे पास इक्वेशन है x+y=5 एंड 2x-3y=4। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे y का कोफिशिएंट इक्वल बनाना है। ठीक है, x का भी बना सकते हैं पर मैं y का बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर y के साथ कोफिशिएंट क्या है, 3। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 3x+3y=15। सही है, और नीचे वाली इक्वेशन 2x-3y=4। सही है। नाउ अब पहली वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में +3y है, नीचे -3y है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये 3y कैंसिल हो जाएगा। यस और नो देखकर बताओ, है ना। एंड 3x+2y ये कितना हो जाएगा, 5x। एंड 15+4 कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आता है आपका, 19/5। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक, नाउ अब ये x से उठा के पहली वाली इक्वेशन में रख लो, इस वाली इक्वेशन में, तो आपका y आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 19/5 प्लस y=5। सही है, y आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 19/5, y=, दिस इज एलसीएम ले लो, 25 माइनस 19 वी गेट 6 और यहाँ पर 5। ठीक है, तो y इतना आ जाता है। आई होप समझ में आ गया। x इज 19/5, y इज 6/5। तो ये आंसर आ गया आपका एलिमिनेशन मेथड से। नाउ सेकंड, बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो अब इसको। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन से x निकाल दो, तो x कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन से 5 माइनस वाई। तो इसको हमें पुट करना है, पुट इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है, ये वाली। ठीक, 2x-3y=4 इसमें रखना है, x की जगह रखना है। 2x की जगह क्या रखना है, 5 माइनस वाई। ठीक है, -3y अपनी जगह है, =4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 10 माइनस 2y -3y=4। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 6=5y एंड y=6/5। तो y इतना आ गया। ठीक है, अब y इतना है, सो देयरफॉर अब x कितना है, x तो यहाँ पर देखो 5 माइनस वाई है, 5 माइनस वाई। ठीक, तो y की वैल्यू रख दो, 5 माइनस 6/5। ठीक है, तो x आपका आ जाता है 19/5। गॉट इट, तो x इतना आ गया। तो बाय सब्स्टिट्यूशन से यू कैन सी, ठीक है, x आ रहा है 19/5, y आ रहा है 6/5, और बाय एलिमिनेशन मेथड से भी। मेथड अलग अलग यूज करने से आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर तो वही रहेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। सो योर फाइनल आंसर इज
दिस, ठीक है। ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये आपका फाइनल आंसर है। गॉट इट। तो बस इसी तरह से हमें बाकी पार्ट्स भी करने हैं। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, इक्वेशन क्या गिवन है। इक्वेशन इज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं और इसको सेकंड, ठीक है। तो पहले हम कर रहे हैं इसको बाय एलिमिनेशन, ठीक, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर तो y का कोफिशिएंट 4 है, नीचे कितना है 2। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4 बनाने के लिए मैं सेकंड इक्वेशन को एक काम करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन कितनी बन जाएगी, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, सही है, इतनी हो गई। और ये वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख देता हूँ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करना है इन इक्वेशन को। 4y आपका कैंसिल हो गया, 4 प्लस 3 ये आपका 7x हो गया और ये आपका 14, तो x आ जाता है 2, सही है। x आपका 2 आ गया, उठा के इसको पहली इक्वेशन में रख दो। सो पुट x इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखो। सो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, इतना आ जाएगा। सो 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, ठीक है, इतना ही हो गया। सो y कितना आ जाएगा आपके पास, 10 माइनस 6 4 बचेगा, है ना। तो 4 से डिवाइड होने के बाद ये y आ गया आपके पास 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, x1 एंड सॉरी x2 y1, ठीक है। x2 y कितना आ गया 1, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको बॉक्स में कर लो, इस तरह से हाईलाइट कर दो अपने आंसर को, बोर्ड में ऐसे ही करना है, ठीक। नाउ सेकंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हो सकता है, ठीक है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया आपका, तो दोनों ही मेथड से पूछेगा, वो एलिमिनेशन से भी पूछेगा, सब्स्टिट्यूशन से भी पूछेगा। चलो अब सब्स्टिट्यूशन से करो। तो सब्स्टिट्यूशन से पहली वाली इक्वेशन से एक काम करते हैं, चलो दूसरी वाले से निकाल लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, है ना। फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, इस वाली इक्वेशन से मैं 2y निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4y हो जाएगा, ये 4x माइनस 4, ठीक। तो अब इसको पुट करना है फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे 4y है ना, 4y की जगह ये रख दो 4x माइनस 4, ठीक है। सो 3x प्लस 4x माइनस 4, राइट, इक्वल्स टू 10। सो 3x प्लस 4x कितना हो गया, 7x हो गया, है ना। और ये कितना हो जाएगा 10, उधर जाके प्लस का 4, ये आपका 14 हो गया। x कितना आ गया 2, सही है, तो x2 आ गया। तो अब अगर x2 आ गया तो आप y भी निकाल सकते हो, ठीक है। 4y कितना है आपके पास, 4x माइनस 4, है ना। 4y, x की जगह 2 रख दो, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 4। सो y भी यहाँ से कितना आ जाएगा 1। तो यू कैन सी, ठीक है, सेम ही आंसर आ रहा है दोनों मेथड से, ठीक। आई होप समझ में आ गया। आगे चले, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट पहले करते हैं हम इसको बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर इक्वेशन है 9x, 2y को लेफ्ट साइड लेकर आओ, माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ठीक है, इतना हो गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड। तो एक काम करता हूँ, जो पहली वाली इक्वेशन है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से x का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन है पहली वाली, ये कितनी हो जाएगी,
9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12, और सेकंड इक्वेशन इसके नीचे लिख लो 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो गया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया आपकी बार तो साइन चेंज। सो 9x कैंसिल हो गया, माइनस 15y एंड प्लस 2 कितना हो गया, माइनस 13y। सही है, एंड 12 माइनस 7 कितना हो गया आपके पास 5। तो y कितना आ जाता है, माइनस 5/13। गॉट इट। तो ये आ गई है आपकी y की वैल्यू। तो y तो आ गया, अब x निकालना है। तो x निकालने के लिए इसको क्या करें, पुट y इक्वल्स टू माइनस 5/13, ये जो आया है इसको पुट करते हैं फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। ठीक है, ये वाली इक्वेशन में। तो ये है 3x माइनस 5, y को रखा है आपने माइनस 5/13 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 25 प्लस 25/13 इक्वल्स टू 4। यहाँ तक सही है। सो 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13, इतना आ गया। ठीक, सो 3x इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो, 13 इंटू 4 52, राइट। 52 माइनस 25/13, यहाँ तक सही है। सो x इक्वल्स टू 52 माइनस 25 कर लो, कितना आ रहा है आपके पास। ठीक है, 52 माइनस 25। ठीक है, ये 7 हो गया, एड ये आपका 27। ठीक है, सो 27। ठीक है, 3 इंटू 13, ये आपका कैंसिल हो जाता है 9 से। सो x आ जाता है 9/13। ठीक, सो आंसर कितना आ रहा है, फाइनल आंसर x आ गया आपके पास 9/13 एंड y आ गया आपके पास माइनस 5/13। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। तो ये आपका आंसर है। अभी हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से किया है। ठीक, अभी हमें दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड वो बाकी अभी उससे करना है। ठीक, इसको नोट कर लो। अब हम करते हैं इसको बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, हटाता हूँ इसको मैं, ये रब कर रहा हूँ मैं। पहले तो इक्वेशन को रख लेते हैं। ठीक, फाइनल आंसर भी अभी हम रखेंगे क्योंकि यही तो आंसर आने वाला है सब्स्टिट्यूशन से भी। मेथड अलग यूज करने से आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर तो वही आएगा। ठीक, देखो इधर, नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इससे करना है। चलिए तो एक काम करते हैं, पहली वाली इक्वेशन से यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 3x निकालो, कितना आया, 3x आ गया आपके पास 5y प्लस 4। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 15y प्लस 12। यहाँ पे 9x है ना, इसलिए मैंने कर दिया इसको 3 से मल्टीप्लाई। अब इसको कर देते हैं हम सेकंड इक्वेशन में पुट इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, इस वाली इक्वेशन में। सो 9x की जगह आपको क्या रखना है, 15y। तो ये हो गया 15y प्लस 12। 9x की जगह क्या रखना है, 15y प्लस 12। माइनस 2y अपनी जगह है, 7 अपनी जगह है। 15y माइनस 2y कितना आ गया, 13y। ठीक है, और इक्वल्स टू 7 माइनस 12, ये माइनस 5 आ जाएगा। तो y आ जाएगा माइनस 5/13। तो y इतना आ गया। ठीक है, अब इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू रख लो। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हो। सो 3x कितना आ जाएगा, 5y, y कितना है आपके पास माइनस 5/13 प्लस 4। ठीक है, तो 3x ये आ गया आपके पास माइनस 25/13 प्लस 4। तो x आ जाएगा, एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 25 प्लस 52
ओवर 3 × 13। यहाँ तक ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ऊपर ये माइनस, हाँ जी, ऊपर आ जाएगा 27, 3 × 13, ये भी कैंसिल हो जाएगा 9 से, तो x आ गया 9/13। सही है, तो x इतना आ गया 9/13। सो फाइनल आंसर ये रहा, x इक्वल टू 9/13, y इक्वल टू -5/13। ठीक है, तो ये अभी हमने कर दिया बाय सब्स्टिट्यूशन। आई होप समझ में आ गया। तो बहुत इजी है, दोनों ही मेथड, मतलब यहाँ तो मेंशन किया गया है तो करना पड़ रहा है आपको दोनों मेथड से। अगर मेंशन नहीं किया गया है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दी, तो फिर आपकी मर्जी है, आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट पहले हम करेंगे इसको बाय एलिमिनेशन, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है जी, इक्वेशन क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, राइट, एंड x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लो, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन में भी एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकंड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? बिकॉज पहली वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 4 और नीचे माइनस का लगा है, तो मैं y का कोफिशिएंट सेम बना रहा हूँ। देखो इसमें आपकी मर्जी है, आप x का कोफिशिएंट भी सेम बना सकते हो, y का भी बना सकते हो। अच्छा, एक और ये भी मैंने देखा है यहाँ पर कि x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो मुझे वो 4 से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पर अभी जरूरत नहीं है क्योंकि x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। तो बस सीधा सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। सो प्लस का 3x माइनस का 3x, ये कैंसिल हो गया। 4y प्लस y, ये कितना हो गया, 5y आ गया। -6 -9, ये कितना हो गया, -15 आ गया। ठीक है, तो 5 3 जा 15, y कितना आ जाएगा, -3। सही है, सो y आ गया -3। तो अब इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये वाली, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। इसमें रखना है y को -3, तो ये कितना हो जाएगा, -12 इक्वल्स टू -6। 3x आ जाएगा आपके पास, ये 6 हो जाएगा, x आ जाएगा आपके पास 2। सही है, तो x2 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया x2 y -3। चलिए अब इसी क्वेश्चन को करते हैं हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, एंड सेकेंड इक्वेशन एलसीएम लेने के बाद हमारी बनी थी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। सही है, तो एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन से y निकालता हूँ, 3x माइनस 9। ठीक है, इसको फर्स्ट बोलते हैं, ये सेकंड इक्वेशन है, इसको हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ y की जगह 3x माइनस 9, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4, y की जगह रखना है 3x माइनस 9 इक्वल्स टू -6। सही है, तो ये हो गया आपका 3x, 4 3 जा 12 हो गया, 12x एंड 4 9 36 -36 एंड -6। गॉट इट, सो 3x प्लस 12x, ये कितना हो जाएगा, 15x है ना, और -36 राइट में जाएगा, +36 हो जाएगा, तो ये आपका 30 हो गया। तो यहाँ से x कितना आता है, x आ गया आपका 2। सही है, 30/15, 15 नीचे चला जाएगा ना, तो x2 आ गया। अब अगर x2 आ गया, उठा के यहाँ रख लो। सो
यही कर देता हूँ। सो देयरफॉर अब y कितना है, y है 3x माइनस 9, तो x को रखना है यहाँ पर 2, ठीक है, x को 2 रखना है, तो ये 6 माइनस 9 हो जाएगा, y आ जाएगा माइनस का 3, सही है। तो यहाँ से भी आपका ये हो गया, y माइनस 3 आ गया, x आपका 2 आ गया। सो फाइनल आंसर एलिमिनेशन मेथड से y माइनस 3 x2 और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x2 y माइनस 3। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन एक्सरसाइज 1 में भी हमने बाय सब्स्टिट्यूशन करा, एक्सरसाइज 2 में हमने एलिमिनेशन किया, एक्सरसाइज 3 में अभी एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों तरीके से कर लिया, ठीक है। आगे चलें अब, चलिए इसको रब करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले पढ़ना है, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है 2, उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व भी हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है, इसमें लिखा हुआ मेंशन है, ठीक है। तो कोई चॉइस नहीं हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं कर सकते बिकॉज मेंशन है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो चलिए करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पूरे चांसेस हैं कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो फर्स्ट पार्ट पहले क्वेश्चन रीड कर लो। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, fraction becomes 1, ठीक। It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator, find the fraction। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं, न्यूमरेटर में कोई छेड़खानी नहीं है, ठीक है, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1 by 2। देन फाइंड द फ्रैक्शन। गॉट इट? ये समझ में आ गया। चलिए अब इसको कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी x ओवर y, राइट। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक फ्रैक्शन बन जाता है आपका 1, ठीक है। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन 1 बन गया, ठीक। उसके बाद उसने क्या बोला है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करना है 1, फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 2, ठीक है जी। तो यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। गॉट इट? तो ये हो जाएगा आपका x plus 1 y minus 1, we get x minus y equals to minus 2। let this is equation 1। यहाँ से 2x equals to y plus 1, that is 2x minus y equals to 1। let's say this is equation 2, right। now solve इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, राइट। y का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। गॉट इट? सो y आपका कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे माइनस x और माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3, सो x आ जाता है 3। गॉट इट? तो x आपके पास 3 आ गया। सो पुट x इक्वल्स टू 3, पुट x इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन में रख लो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, तो x की जगह 3 रखना है, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, y आ जाता है आपके पास 5, ठीक है। तो x भी मिल गया, y भी मिल गया। नाउ फाइनल आंसर, नाउ फ्रैक्शन इज रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/5। बस यही आपका आंसर है, इसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। बोर्ड में बिल्कुल ऐसे ही करके आना है, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा उसको हाईलाइट करना है, बॉक्स में कर देना, ठीक। और यही तरीका आपका रहना चाहिए, ठीक है। फुल मार्क्स। सो सेकंड पार्ट इज
सेकंड पार्ट एक बार रीड कर लो। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, आज से 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 5 साल पहले नूरी जो है 3 टाइम्स थी जितना भी सोनू होगा। 10 years लेटर, आज से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, जो नूरी है वो डबल हो जाएगी जितना भी सोनू होगा 10 साल के बाद। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो वी नीड टू फाइंड हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। ठीक है, चलिए प्रेजेंट एज बतानी है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो इनकी प्रेजेंट एजेस को लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की प्रेजेंट एज को हम y मान लेते हैं। ठीक है, y ईयर्स, यहाँ तक ठीक है। सोनू ढंग से लिखो, नहीं तो सोनू बुरा मान जाएगा। ठीक है, सोनू। नाउ फर्स्ट केस 5 years एगो, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। 5 years एगो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, नूरी की एज कितनी हो जाएगी x-5, सोनू की एज कितनी हो जाएगी y-5। क्या बोला है, नूरी 3 टाइम्स थी, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी एक्स वाई में, x-5 इक्वल्स टू 3y-15। गॉट इट, दैट इज x-3y इक्वल्स टू -10। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर केस टू उसने क्या बोला, 10 years लेटर। ठीक, 10 years लेटर। सो 10 years लेटर मतलब 10 साल के बाद। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी की एज कितनी हो जाएगी x+10, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी y+10। क्वेश्चन में क्या बोला, नूरी विल बी ट्वाइस, तो यहाँ पे डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ भी आपकी x एंड y में, x+10 इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 20, राइट। दैट इज x-2y इक्वल्स टू 10। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। गॉट इट, आई होप समझ में आ गया। नाउ वी नीड टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन में बोला है एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करना है, राइट। तो इक्वेशंस क्या है हमारे पास, x-3y इक्वल्स टू -10 एंड x-2y इक्वल्स टू 10। x का कोफिशिएंट ऑलरेडी हमारा सेम है, यू कैन सी। तो क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, x आपका कैंसिल, -3y + 2y कितना आ गया, माइनस का y। यहाँ पर -10 कितना आ गया, -20, माइनस कैंसल्ड आउट। सो y आ गया आपके पास 20। y किसकी एज है, सोनू की। इसका मतलब है कि सोनू 20 ईयर्स का है, प्रेजेंट एज है। तो इसको फर्स्ट में रख लो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, तो x कितना हो जाएगा, 3y-10, राइट। तो यानी कि y रखना है ना, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 20 -10, तो x कितना आ गया 60 -10 50, तो x आ गया आपका 50। सही है, तो फाइनल आंसर दो भाई अपना। तो ये सोनू की एज है और ये आपकी नूरी की एज है, तो लिखना है यहाँ पर फाइनल आंसर, यहाँ लिख देता हूँ मैं आंसर। ठीक, ग्रीन पेन से लिख देते हैं। तो नूरीज एज कितनी हो गई, 50 ईयर्स। ठीक, सोनूज एज ये कितनी हो गई आपकी 20 ईयर्स, राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक, इसको बॉक्स में कर लो इस तरह से, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया। आगे चलें, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट।
यस, थर्ड पार्ट एक बार रीड कर लो जल्दी से। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9 and 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, right? Find the number। तो एक 2-digit नंबर है, उन दोनों जो नंबर है उसके दोनों डिजिट्स का जो सम है वो कितना है, 9, राइट। फिर उसने बोला ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, ठीक है, तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, जो भी हम नंबर मान रहे हैं 2 डिजिट का, उसका 9 टाइम्स कर दें, वो कितना होगा, ट्वाइस होगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब अभी लिख के बताते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द नंबर। हाँ जी, देखो इधर, लेट द नंबर बी, लेट द यूनिट्स डिजिट को हम x मान लेते हैं, यूनिट्स डिजिट b, चलो y मान लिया, एंड टेंस डिजिट b x मान लिया, ठीक है। नंबर मतलब ऐसा हो गया, ऐसे लिखा जाएगा x इंटू वाई। तो टेंस डिजिट को हमने x मान लिया, यूनिट डिजिट को हमने y। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? पहले बताओ, ठीक है। अब कोई भी नंबर है, ठीक है, जो 2 डिजिट नंबर है, लेट सपोज मैंने 72 लिया, तो इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे 72, ठीक है, 70 प्लस 2, और 70 को भी 7 इंटू 10, ठीक है, प्लस 2, इतना। ये चीज समझ में आ रही है? तो इस हिसाब से इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 10x प्लस वाई। ये चीज समझ में आई है भाई? अगर ये समझ में आया तो ये भी आ गया होगा। तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर कितना है आपके पास, ओरिजिनल नंबर दिस इज 10x प्लस वाई, ये नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों डिजिट का सम कितना है, x प्लस वाई कितना है, ये आपके पास 9, तो इक्वल्स टू 9। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है। फिर उसने बोला है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब 9 टाइम्स 10x प्लस वाई, दिस इज ट्वाइस, ये मतलब डबल, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब ऐसे कर दूं yx, फिर हम इसको लिख सकते हैं 10y प्लस x, है ना। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो। तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस x। गॉट इट? आई होप ये समझ में आ गया। तो ये रफ वर्क था, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, जगह बनाओ थोड़ी सी, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपके पास 90x प्लस 9y, और ये कितना हो जाएगा 20y प्लस 2x। यहाँ तक सही है। 2x इधर लेकर आओ, ये हो जाएगा 88x, ठीक। और यहाँ पर कितना हो गया ये आपका, -11y, ठीक है। गॉट इट? तो जी इधर करते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं। सो 11y इक्वल्स टू 88x मीन्स y इज इक्वल्स टू 8x, इतना आ गया। तो एक इक्वेशन ही हो गई। सो वी नीड टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, उसने ये बोला है कि एलिमिनेशन मेथड से ही करना है, तो अब y की वैल्यू नहीं रखनी है वहां पे। तो ऐसे करो फिर, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये वाली इक्वेशन, और यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो, ये आपका कैंसिल हो गया, दिस इज 9x, और 0 प्लस 9 इज 9, सो x आ जाता है 1, ठीक है। x 1 आ गया, तो उठा के यहाँ रखो, पुट इन सेकंड, पुट इन सेकंड इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। सो y आ जाएगा आपके पास 8, सही है। तो y 8 आ गया, इतना समझ में आ गया। सो अब आंसर लिखते हैं, फाइनल आंसर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आंसर। सो नंबर बताना है ना, तो ओरिजिनल नंबर फाइंड, यहाँ पे बोला ना फाइंड द नंबर,
सो नंबर इज 18, एक्स वाई लिया था ना, टेंथ डिजिट पर एक्स और यूनिट डिजिट पर वाई, सो नंबर इज 18, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको ऐसे बॉक्स में कर लेना, ठीक। आई होप समझ में आ गया है। ये 18 है आपका, नंबर इज 18, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट, हाँ जी, देखो जरा इसको, क्वेश्चन एक बार रीड कर लो जल्दी से। क्वेश्चन क्या है? मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज, 2000 रुपए निकालने हैं मीना को। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। उसने कैशियर को बोला कि यार मुझे ना सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट्स ही चाहिए, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसको टोटल 25 नोट्स मिले, जिसमें 50 रुपए के नोट भी है और 100 रुपए के नोट्स भी है, दोनों ही है, ठीक है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड, ठीक है, ये पूछा है उसने। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन फोर्थ पार्ट का, तो लेट 50 रुपीज नोट्स, let total number of 50 rupees notes, let total number of 50 rupees notes, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, इसको हम मान लेते हैं y, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब उसको टोटल कितने नोट मिले? 25, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई टोटल कितना हो जाएगा? 25। तो ये एक इक्वेशन बन गई, यहाँ तक समझ में आ गई। फिर उसने बोला है कि उसे सिर्फ 50 और 100 रुपए के नोट्स चाहिए। सो 50 रुपीज वाले जो नोट्स हैं वो x हैं, तो उनकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 50x। 100 रुपीज नोट्स y हैं, तो उनकी वैल्यू कितनी हो गई? 100y। टोटल रुपीज कितने हैं? 2000। इन सबको मिला के 2000 रुपीज उसके पास है। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई, सही है। बस अब इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, तो यहाँ पर मैं y का कोफिशिएंट बराबर बना लेता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 100x प्लस 100y इक्वल्स टू 2500, राइट। एंड सेकेंड इक्वेशन इसके नीचे लिखो, 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। यहाँ तक सही है। सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 100y कैंसिल हो गया, ये आपका 50x आ गया, यहाँ पर 500 आ जाएगा आपका, सही है। तो x कितना आ जाएगा आपके पास? 10, ठीक। तो x 10 आ गया, यानी 50 रुपीज के नोट्स उसके पास कितने? 10। इतना समझ में आ गया, ठीक। नाउ put x equals to 10, put x equals to 10 in फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में रख लो इस वाले में। सो 10 प्लस y इक्वल्स टू 25, तो y कितना आ जाएगा? 15। मतलब 100 रुपीज के नोट्स उसके पास कितने हैं? 15, सही है। सो फाइनल आंसर, अब आंसर लिखो अपना फाइनल। सो 50 रुपीज नोट्स, ये कितने हैं आपके पास? 10। 100 रुपीज नोट्स, ये कितने हैं आपके पास? 15, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको आप बॉक्स में डाल दो ऐसे, सही है। आई होप समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद ही हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन रीड करो जल्दी से। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter, ठीक है। पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है,
और उसके बाद पर डे का चार्ज लगेगा। ठीक है, सुरीता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। ठीक है, तो सुरीता ने क्या किया, 7 दिन के लिए बुक रखी और उसने 27 रुपीज दिए, 7 डेज के लिए 27 रुपीज दिए। वाइल सुसी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज एंड सुसी ने 5 दिन के लिए 21 रुपीज दिए। ठीक है, तो हमें फिक्स्ड चार्ज एंड पर डे चार्जेस वो निकालने हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो पहले तो हम फिक्स्ड चार्ज को कुछ मान लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड पर डे चार्ज भी कुछ लेट कर लो, पर डे चार्ज भी रुपीज वाई, इसको हमने वाई लेट कर लिया। सही है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है जी, पहली इक्वेशन बनेगी सुरीथा है ना, नाम भी अजीब अजीब है। सुरीथा ने 7 डेज के लिए बुक रखी और उसने कितने पैसे पे किए, कितने रुपीस पे किए, 27। ठीक है, तो 7 डेज में से फर्स्ट 3 डेज के लिए तो फिक्स प्राइस है एक्स, है ना, सो एक्स प्लस अब बाकी बच गए 4 दिन, वो पर डे के हिसाब से देने पड़ेंगे, सो 4y। ठीक है, टोटल कितने दिए उसने, 27। ये समझ में आ गया। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। एंड सेकंड इक्वेशन, सूसी ने 5 डेज बुक रखी, फर्स्ट 3 डेज के लिए तो फिक्स ही है, प्लस बच गए 2 दिन, तो 2y, टोटल कितने हैं उसके, 21। ठीक है, इसको हमने सेकंड इक्वेशन बोल दी। अब इनको सॉल्व करना है, सो सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। ठीक है, एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका 2y और ये आपका 6। ठीक है जी, सो y कितना आ गया आपके पास 3, सो y आ जाएगा 3। गॉट इट, यानी पर डे चार्जेस कितने हैं, 3 रुपीज। नाउ पुट y इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो। सो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27, तो x आ जाएगा 27 माइनस 12। ठीक है जी, दैट इज 15। गॉट इट, तो फिक्स्ड चार्ज 15 रुपीज है, पर डे चार्ज 3 रुपीज है। सो फाइनल आंसर लिखो भाई अपना। फिक्स्ड चार्जेस इक्वल्स टू, फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं, 15 रुपीज। ठीक, एंड पर डे चार्जेस ये कितने आपके, 3 रुपीज, एक दिन के 3 रुपीज। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, इसको डालो बॉक्स में। ठीक है, इस तरह से हाईलाइट करना है अपना आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आई होप समझ में आ गया है आपको। ठीक, तो एक बार नहीं अगर समझ में आए एक बार रिवाइंड कर लो। ठीक है, इतना भी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है और पूरे चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा बोर्ड में। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है, क्वेश्चन को पढ़ के आपको फ्रेम करना आना चाहिए। ठीक, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।